आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में मकर संक्रांति के त्योहार का क्या महत्व है, और इस त्योहार की कथा भी सुनाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य भगवान की उपासना से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही ये दिन कृषि से संबंधित है, क्योंकि यह फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। हिंदू शास्त्रों में इस दिन को बहुत शुभ माना गया है। मकर संक्रांति से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। दोस्तों, अब कथा आरंभ करते हैं। महाभारत काल का हर पात्र अपने आप में अनूठा है, परंतु यदि कोई पात्र सबसे अधिक दानवीर और उदार हृदय वाला माना गया है, तो वह कर्ण है। कर्ण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक छवि उभरती है। एक ऐसा योद्धा था जिसने जीवन भर संघर्ष किया, मगर अपनी दानशीलता और परोपकार से दुनिया में एक अनोखी छाप छोड़ी। उनकी दानशीलता और सूर्य भक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास और संस्कृति में अमर बना दिया। मकर संक्रांति के पर्व को कर्ण की दानशीलता से जोड़ा जाता है, क्योंकि इस दिन उन्होंने अपने जीवन की सभी संपत्तियां दान कर दी थीं। कर्ण का जन्म एक रहस्यपूर्ण घटना थी। उनकी माता कुंती थी, जिन्होंने विवाह से पहले सूर्य देव के वरदान से उन्हें प्राप्त किया। कर्ण का जन्म राजसी था, लेकिन उनका पालन पोषण एक सामान्य रथ चालक अधीर्त और उनकी पत्नी राधा ने किया। यही कारण है कि कर्ण को हमेशा एक सूतपुत्र कहा गया और समाज ने उन्हें उनकी जाति के कारण बार बार अपमानित किया। अपने पूरे जीवन में कर्ण ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सहारा सूर्य देव थे। उन्होंने प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर उनकी आराधना की। सूर्य देव ने उन्हें तेजस्वी, शक्तिशाली और अद्वितीय योद्धा बनने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। उनकी दानशीलता की कई कहानियां महाभारत में मिलती हैं। वे कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। कहा जाता है कि एक बार भगवान इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से उनकी कवच और कुंडल मांगे, जो उन्हें जन्म से प्राप्त हुए थे और उनके लिए अभेद्य सुरक्षा प्रदान करते थे। कर्ण को ये ज्ञात था कि उनके कवच और कुंडल उनके प्राणों की रक्षा करते हैं, फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें दान कर दिया। दोस्तों, अब बताते हैं मकर संक्रांति और कर्ण की कथा के बारे में। मकर संक्रांति के दिन कर्ण ने अपनी सारी संपत्ति, सोना और अन्य कीमती वस्तुएं गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दी। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो कि नई ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। कर्ण ने इस दिन सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए भव्य यज्ञ किया और सभी को उदारता से दान दिया। दोस्तों, कर्ण का यह महान कार्य उनकी निस्वार्थता और करुणा को दर्शाता है। उनके लिए दान केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने बार बार साबित किया कि सच्चा धर्म दूसरों की सेवा और सहायता में निहित है। दोस्तों, कर्ण की कथा से हमें पता चलता है कि जीवन में दान का कितना महत्व है। चाहे हमारे पास सीमित संसाधन हो या अपार धन, यदि हम दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ये हमें वास्तविक आनंद और संतोष प्रदान करता है। मकर संक्रांति के दिन दान करने की परंपरा कर्ण की इसी उदारता का प्रतीक है। आज के समय में कर्ण की दानशीलता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि समाज में समानता और भाईचारा बनाए रखने के लिए उदारता आवश्यक है। दान केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि समय, ज्ञान और सहानुभूति का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान करने की परंपरा कर्ण की उस भावना को जीवित रखती है, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ अपनी समृद्धि और खुशी साझा करने में है। अब दोस्तों, आगे जानेंगे कि इस दिन क्या करने का विशेष महत्व है। कर्ण के जीवन में सूर्य देव का विशेष स्थान था। वे प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते थे। मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य देव की उपासना का पर्व है। इस दिन लोग प्रातःकाल नदियों में स्नान करते हैं, सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिन सूर्य देव की उपासना और आराधना का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर दान करने से मनुष्य को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पर्व हमें अपने जीवन में करुणा, उदारता और सहानुभूति के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है।
कर्ण की कथा हमें इस बात का एहसास कराती है कि दान केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि समाज को सशक्त और एकजुट करने का साधन है। कर्ण का नाम और उनकी दानशीलता भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उनकी कथा हमें अपने कर्तव्यों और नैतिकता को याद दिलाती है। मकर संक्रांति का पर्व, जो नई फसल, नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है, कर्ण की उस भावना का उत्सव है जिसने उन्हें एक सच्चा नायक बनाया। कर्ण और मकर संक्रांति का संबंध हमें उदारता, परोपकार और मानवता के मूल्य सिखाता है। ये पर्व हमें अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने और समाज में सकारात्मकता फैलाने की प्रेरणा देता है। कर्ण की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा धर्म दूसरों की सेवा में है, और यही मकर संक्रांति का संदेश भी है। दोस्तों, इस प्रकार आपने जाना कि मकर संक्रांति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और शेयर भी करें, जिससे सभी को इस त्योहार का महत्व पता चले। अब वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।